या फिर कोई वो ऐसा नेता होता जो मतलब सरकार से अपने अच्छे खासे रिलेशन रखता हो, तो मैं गारंटी लिख के देता हूं वहां पर जो है ना वायुसेना के फाइटर जेट पहुंचा दिए होते। चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो एनडीआरएफ टीमें हों, सब वहां पर तमाशा देखते रहे, इसके अलावा वहां पर कुछ नहीं हुआ। तो आजकल हम जो है किसी भी सरकारी अफसर को कुछ कह नहीं सकते, और ये तो पहले से ही हमारे यहाँ चलता आया है। एक आम आदमी की औकात ही क्या रह गई है। इस तरह की हमारे देश में हजारों घटनाएं, यूं कहें सैकड़ों घटनाएं हर महीने या हर सप्ताह या हर रोज होती रहती है कहीं ना कहीं। भारत में रह रहा हर व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की चीज के लिए कोई ना कोई चीज रोज ही खरीदता है, चाहे वो पेंसिल खरीदे, चाहे वो साबुन खरीदे, और चाहे वो खाने के लिए कुछ भी खरीदे, उसको किसी ना किसी रूप में गवर्नमेंट को जीएसटी देनी पड़ती है, और उसी जीएसटी का पैसा जाता है गवर्नमेंट के पास, इकट्ठा होकर के तमाम उन सेक्टरों में जाता है जो हमारे देश के हित में हो। तमाम ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले हों, तमाम ड्यूटी पर तैनात सैनिक हों, तमाम दुनिया भर की वो फोर्सेस जो मतलब हर जगह कहीं ना कहीं तैनात की जाती है, उनकी सैलरी एक आम आदमी की जीएसटी से कटती है। ये बात हमको नहीं भूलनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर हम पूरे दिन में 1000 रुपए का कुछ सेल कर रहे हैं तो उसमें से 35 रुपए जो है गवर्नमेंट को हम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ताकि हम सेफ रह सकें। हम हर चीज की कीमत चुका रहे हैं। क्यों चुका रहे हैं? क्योंकि हम सेफ रह सकें। हमारी सैलरी गवर्नमेंट के पास जाती है, गवर्नमेंट उसको जो है सीधे हमारी सुरक्षा में लगा देती है। ये नहीं कि गवर्नमेंट अपने पास से दे रही है। कोई भी काम गवर्नमेंट अपने पास से नहीं करती, ये सब जनता का पैसा होता है, ये हम सभी जानते ही हैं। लेकिन आखिरकार गवर्नमेंट का वो पैसा कितना कामयाब जा रहा है, क्या जनता कितनी सेफ हो रही है, आज हम जानने वाले हैं दोस्तों इसी वीडियो में। देखिए पीछे हाल ही की घटना है जो नोएडा से निकल के आई है। यहाँ पर आप फोटो में पीछे देख सकते हैं जो कि पेशे से एक इंजीनियर थे, और इधर आप यहाँ पर तस्वीरों में इस साइड देख पा रहे हैं ये इनके पिताजी हैं। तो ये जो देर रात अपने घर की ओर लौट रहे थे, और कोहरे की वजह से या फिर गाड़ी का संतुलन बिगड़ा किसी न किसी वजह से ये एक पानी के तालाब में जा गिरे, या फिर यूं कहें खाली पड़ी जमीन में जहां पर पानी भरा हुआ था उसमें जाकर इनकी गाड़ी गिर जाती है। और गाड़ी गिरने के बाद में डायरेक्टली इनकी डेथ नहीं हो जाती, लगभग 2 घंटे के बाद इनकी डेथ होती है। और 2 घंटे तक वो संघर्ष करते हैं जो इनके हद में था, जो इनके मुमकिन था, इन्होंने हर वो संघर्ष किया। चाहे वो पुलिस फोर्स को फोन करना हो, चाहे वो तमाम यानी कि मदद के लिए इन्होंने हर जगह गुहार लगाई, लेकिन 2 घंटे तक इसमें तमाम चीजें, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो एनडीआरएफ टीमें हों, सब वहां पर तमाशा देखते रहे, इसके अलावा वहां पर कुछ नहीं हुआ। वहां पर हर चीज पहुंच चुकी थी, पुलिस वाले भी पहुंच चुके थे, वहां पर क्रेन भी पहुंच चुकी थी, और वहां पर जो तैराकी होते हैं, जो मतलब पानी में जाकर के लोगों को बचाने का काम करते हैं, वो टीम भी वहां पर पहुंच चुकी थी। लेकिन किसी ने वहां पर जो है इनको जाकर अंदर नहीं बचाया। लेकिन जब बाद में उनसे पूछा गया कि साहब जब तुम यहाँ पर आ गए थे और जब लड़का वहां पर जिंदा था तो आपने क्यों नहीं बचाया, तो उनका जवाब बड़ा चौंकाने वाला था दोस्तों। उनका जवाब यह था कि भाई रात का मौसम है, इस तालाब में पता नहीं क्या चीज हो सकती है, इसमें सरिया हो सकता है, कुछ ऐसे कंकड़ हो सकते हैं जिससे हमको दिक्कत हो सकती थी, दिक्कत क्रिएट हो सकती थी, हमको हमें चोटें लग सकती थी, पानी बहुत ठंडा था, हम बीमार पड़ सकते थे। भाई जो चीज हमने गवर्नमेंट ने जिस चीज को रखा हो कि हाँ आपका यही पर्सनली काम है, और उस तरफ से उस टीम से इस तरह की बातें सुनने को मिली है, ये बहुत चौंकाने वाला मामला है। क्या ये जो आप पीछे तस्वीरों में देख पा रहे हैं, क्या इसने जीएसटी में अपना कुछ योगदान नहीं दिया होगा? रोजमर्रा की चीजें तो ये भी खरीदता होगा। एक कंपनी की तरफ ये सिविल इंजीनियर था, हर महीने इसकी तनख्वाह में से भी जीएसटी काटी गई होगी, और उसी जीएसटी में से कहीं ना कहीं 1-2% छट करके इसका भी गया होगा उन लोगों के पास में जो मतलब इसको बचाने नहीं आए। तो दोस्तों ये हमारे देश की कोई नई घटना नहीं है, बस ये है कि ये चीज बहुत ज्यादा उबाल आ गया है इस घटना में। इसको जो है बहुत हाईलाइट ही ले लिया है लोगों ने, सोशल मीडिया पर एक तूफान सा आ गया है इस खबर का। बाकी इस तरह की हमारे देश में हजारों घटनाएं, यूं कहें सैकड़ों घटनाएं हर महीने या हर सप्ताह या हर रोज होती रहती है कहीं ना कहीं। और उनका जो क्या होता है कि उन चीजों को हाईलाइटली नहीं लिया जाता है, और वो चीजें वहीं की सब दफन हो जाती हैं, इससे ज्यादा वहां पर कुछ नहीं होता। नोएडा जो हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश का वो जिला है जो बहुत जो है हाईलाइटली जिला है। इस वजह से ये जो वहां पर मीडिया की कवरेज बहुत ज्यादा जल्दी से पहुंच गई, क्योंकि वो दिल्ली से भी बहुत नजदीक पड़ता है, और मीडिया की वहां पर मौजूदगी होने के बाद जो है इस चीज को बहुत जो एकदम प्रेशरली ले लिया गया। इस वजह से ये चीज जो है हमारे देश में बहुत ज्यादा, या फिर यूं कहें ये खबर बहुत ज्यादा फैल गई, वरना पता इसका भी लगता। और दोस्तों यहाँ पर आप इस शख्स को देख रहे हैं, इसकी भी बहुत मजेदार कहानी है साहब।
मैं आपको बताने वाला हूं। ये वो शख्स है जो एक डिलीवरी बॉय है, जिस तरह जोमेटो में होते हैं, अमेजोन वाले होते हैं, ये भी उसी रास्ते से गुजर रहा था जिस रास्ते पर ये इंजीनियर साहब जो है वहां पर एक तालाब में फंसे हुए थे और मोबाइल की टॉर्च लेकर के लोगों को मदद के लिए पुकार रहे थे। और ये वहां पर जाके देखते हैं कि वहां पर पुलिस वाले भी तैनात हैं, एनडीआरएफ टीमें भी तैनात हैं, तमाम वो प्रयास मतलब हर वो मुमकिन चीज थी वहां पर जिसको जो है इसको बचाया जा सकता था, जो इंजीनियर को बचाया जा सकता था, लेकिन कोई अंदर नहीं गया। तो ये साहब अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि जब मैंने उनसे कहा कि आप क्यों नहीं जा रहे इसको बचाने, तो उन्होंने कहा इस तालाब में सरिया गिरा हुआ है बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पर जो आसपास के लैंड थे वहां पर इंडस्ट्री एरिया था। तो उन्होंने कहा इसके अंदर जो है कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जिसको हमें जो है जख्म हो सकते हैं, हमको चोटें लग सकती हैं। इस तरह की जब बातें ये लड़का सुनता है तो इसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये कर भी क्या सकता था, क्योंकि साहब आजकल हम जो है किसी भी सरकारी अफसर को कुछ कह नहीं सकते, और ये तो पहले से ही हमारे यहाँ चलता आया है। एक आम आदमी की औकात ही क्या रह गई है। ये क्या करता है साहब, अपने कपड़े निकालता है और पानी में कूद जाता है। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी, ये पहुंचता है लगभग, इस लड़के ने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं 30 मिनट तक पानी में रहा, उस ठंडे पानी में जिसमें जो है एनडीआरएफ की टीम जाने से मना कर दिया था, जिनके पास खास पोशाक भी थी जो मतलब पानी से बचा भी जा सकता था, उनको जो है उस तरह की ड्रेस प्रोवाइड की जाती है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो फिर भी नहीं गए। और ये बंदा जाता है, इसकी जज्बे को हम सलाम करते हैं, और वहां से फिर अंदर से जाकर के उस बंदे की लाश को निकाल करके लाता है। फिर उसके बाद में दोस्तों इसको कैसे टॉर्चर किया जा रहा है जानते हो, क्योंकि जैसे ही वहां पर इस चीज की बहुत ज्यादा यानी कि भयावह घटना की खबर फैलती है एरिया में, तो वहां पर मीडिया पहुंच जाती है, और जब मीडिया का इंटरव्यू करते हैं, मीडिया वाले इस लड़के का इंटरव्यू करते हैं, तो ये लड़का साफ साफ बताया था कि साहब मैंने यहाँ पर ऐसा ऐसा देखा है, साहब मैंने यहाँ पर ये सब कुछ देखा है, कि सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए तमाशा देख रहे थे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इस पर उल्टा प्रेशर क्रिएट कर दिया जाता है, इस पर प्रेशर इस तरह से क्रिएट किया गया कि इन्होंने इस लड़के ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि एक पुलिस वाले ने इसको यहां तक कहा कि ये तो खबर 1-2 दिन रहेगी, 2-4 दिन में ये खबर तो सब भूल जाएंगे, लेकिन हमारा और तुम्हारा यहाँ जिंदगी भर तक का रहना है, थोड़ा संभल कर बात करो। इस तरह की धमकियां इसको मिलने लगती हैं। तो साहब ये है हमारे देश की पुलिस, ठीक। यहाँ पर आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा आपको ये बिंदु दिखाई दे रहा हो व्हाइट कलर का, ये वही उस समय का सीन है, या फिर यूं कहें ये उस समय का जो दृश्य है। वहां से वो लड़का टॉर्च दिखा रहा है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं की जा रही, बस किनारे पर खड़े होकर के इधर से टॉर्च दिखाई जा रही है कि हम आ गए, टेंशन मतलब सांस लेते रहो, ठीक। आप यहां पर देख सकते हैं यही वो लड़का है। सबसे दुख की बात ये कि जब ये लड़का वहां पर खड़ा होकर टॉर्च हिला रहा था अपनी कार के ऊपर और लोगों से कह रहा था कि मुझको बचा लो, उसी भीड़ में इस लड़के का बाप भी था, और जिस बाप के सामने उसके बेटे ने दम तोड़ा उस पर क्या बीती होगी। ये बात जरूर सोचना एक बार अपने दिमाग से। और अब जो हमारी यानी कि मीडिया है, जो हमारी होनहार मीडिया है, उसमें देखिएगा कि अब क्या चल रहा है। खबर निकल के आ रही है कि नोएडा के बिल्डर को पानी से भरे गड्ढे में डूबने से एक टेक्नीशियन की मौत के मामले में गिरफ्तार कर दिया गया है। आप खबर को ध्यान से देखिए दोस्तों, नोएडा के एक बिल्डर, यानी कि बिल्डर जहां पर वो पानी भरा हुआ था उससे कुछ दूरी पर एक 2-4 बिल्डिंग बनी हुई थी, तो उसमें जो है अब जो दोषी ठहराया गया है वो एक बिल्डर को दोषी ठहराया गया है कि साहब आपने वहां पर गड्ढा किया ही क्यों था, वहां पर आपने पानी भरा ही क्यों था। अब उसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं, गिरफ्तार बिल्डर अभय कुमार नॉलेज पार्क इलाके के स्थित एमजेड विस्टाउन नामक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के मालिक हैं, और यह गिरफ्तारी इंजीनियर की मौत से जुड़े मामले की जांच के बाद हुई है, जिनकी कार शुक्रवार रात ग्रेटर नोएडा में भरे पानी से गड्ढे में गिरने के कारण हो गई थी। मजे की बात यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि वहां पर जो गड्ढा था वो इन बिल्डर साहब ने कराया था। चलो ठीक है, जब वहां पर कुछ काम चल रहा था इन्होंने करा भी दिया होगा, वहां पर पानी भर गया, कोई बरसात होती है तो पानी ही भर जाता है, आसपास के इलाके से पानी आकर के जमा हो जाता है। जब वहां पर कोई सुविधा नहीं होगी तो पानी तो इकट्ठा होगा ही ना साहब। और वहां पर खुदा न खास्ते मतलब अगर कोई बड़ा लोग वहां पर पहुंच जाता, कोई नेता होता आसपास का, कोई एमएलए होता, कोई विधायक होता, कोई अफसर होता, या फिर कोई वो ऐसा नेता होता जो मतलब सरकार से अपने अच्छे खासे रिलेशन रखता हो, तो मैं गारंटी लिख के देता हूं वहां पर जो है ना वायुसेना के फाइटर जेट पहुंचा दिए होते। लेकिन वो उसको क्यों नहीं बचाया गया? सब गरीब आदमी है, क्या होगा, दुनिया भर के मरते हैं, रोज 1000 मरते हैं, 2000 मरते हैं, एक और मर जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। और इसी को कहते हैं भ्रष्टाचार। अगर उस बाप का बेटा जो मतलब उस लड़के का जो बाप बाहर खड़ा था, अगर वो उन अफसरों से कह देता
कि साहब मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा, मेरे बेटे को बचाओ, तो मैं लिख के देता हूं, उसको बचाया जाता, 100% बचाया जाता, क्योंकि मामला 50 लाख का आ जाता। और यही चीज हमारे इस देश को आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि हमारे यहाँ बिना किसी सोर्स के या फिर बिना किसी रिश्वत खाए कोई काम ही नहीं होता। खैर ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, हो सकता है कि कभी लगे कि मेरी वीडियो धोखे में वायरल हो जाए और मैं जाऊं चक्की पीस रहा हूं। खैर आपको अगर कुछ समझ में आया हो तो साहब कमेंट करके हमें को जरूर बता देना। मिलते हैं अगली